स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैर अफियत से होंगे और अल्लाह आपको अपने अफ़्स-ए-मान में रखे और उम्मीद है आपके इम्तिहान की तैयारी बेहतर हो रही होगी। आज की वीडियो में हम जो है वही क्लास 8 के MCQs ही डिस्कस करेंगे। ये मेरे पास एक पेपर है, इसमें तमाम बुक के तकरीबन 20 MCQs हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपके लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें ताकि आपको कोर्स मुतल्लिक़ वीडियो मिलती रहे। अल्लाह आपकी मदद करे, इम्तिहान की तैयारी में अल्लाह आपको कामयाब करे। पहला जो इसमें MCQs है वो है, ये पहले देखें, हम पहले भी डिस्कस हो चुका है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ डैश डज नॉट एग्जिस्ट। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कौन से होते हैं, मैंने कई दफ़ा बात बता चुका हूँ। दो नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं जिनकी प्रोडक्ट 1 की इक्वल होती है। यानी ऐसे दो नंबर्स A and B are multiplicative inverses of each other if their product is 1। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, यानी ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई किया जाए तो किसी और नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 नहीं आता। ये चार ऑप्शन है हमारे पास, 0, 1, -1 और 0.2। तो इसमें हमारे पास ज़ीरो एक ऐसा नंबर है। अब ज़ीरो को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 1 है, तो ज़ीरो का ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया जाए आंसर 1 है। तो ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ डैश डज नॉट एग्जिस्ट, ज़ीरो। तो ज़ीरो इज़ द नंबर हुज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है ऑल ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो नंबर और ऑलवेज। ये भी एक हमारे पेपर में हो चुका है डिस्कस। ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो नंबर्स, इसका मतलब ये है कि जैसे ये 6.003 हो, तो अब ये जो दो नंबर्स हैं ज़ीरोज़ हैं, इन नॉन ज़ीरो नंबर्स के बिटवीन भी ये सिग्निफिकेंट नंबर्स ही काउंट होते हैं। तो इसमें अब सिग्निफिकेंट नंबर 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। तो ऑल ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, सिग्निफिकेंट। उसके बाद नेक्स्ट है स्क्वायर रूट लेना है हमने 1.44 का। 1.44 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 अगर इसको हम पॉइंट को छोड़ दें 144 लिख लें तो 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 12 होता है। अब 1.44 है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 1.2 होगा। अगर आपको मेंटली नहीं कर सकते तो आप इसका रफ वर्क भी कर सकते हैं, या पॉइंट रिमूव करके नीचे 100 लगा के 144 का स्क्वायर रूट लैदा लेके और 100 का स्क्वायर रूट लैदा लेके भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 1.2। उसके बाद है क्यूब रूट ऑफ x कैन बी रिटन हैज़। क्यूब रूट कैसे लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर इस तरह लिखा जाता है, एक्स क्यूब लिखा जाता है, या x पावर 1/2 लिखा जाता है, या x पावर 1/3 लिखा जाता है। ये तो x क्यूब होता है, ये x पावर 1/2 है, ये स्क्वायर रूट होता है। क्यूब रूट को x पावर 1/3 की फॉर्म में लिखा जाता है। क्यूब रूट क्या होता है, x पावर 1/3 होता है। क्यूब रूट को x पावर 1/3 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। उसके बाद है इफ़ ए डिजीज़ पर मैन हैज़ ओनली 1 डॉटर। ये भी पहले हो चुका है। 1 डॉटर हो, एक डॉटर हो, शी विल गेट ऑफ डैश प्रॉपर्टी। अगर एक डिजीज़ पर्सन मैन, उसकी डॉटर सिर्फ एक डॉटर हो, बाकी कोई उसके बच्चे ना हो, तो उसका जो प्रॉपर्टी है उसको उसका हाफ उस डॉटर को मिलेगा 1/2। यानी ये 1/2 ये वाला ऑप्शन आएगा, 1/2 आएगा। उसके बाद द अमाउंट पेड बाय द इंश्योरर इन इंस्टॉलमेंट इज़ कॉल्ड। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कराते हुए जो इंश्योरेंस इंस्टॉलमेंट देता है उसको क्या कहते हैं, पॉलिसी फ़ीस कहते हैं, डिप्रिसिएशन कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं, चार्जेस कहते हैं। उसको प्रीमियम कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, प्रीमियम। इंश्योरेंस पॉलिसी के दौरान जो इंश्योरर अमाउंट पैसे जमा कराता है इंस्टॉलमेंट की शक्ल में, उसको प्रीमियम कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी। ये आपका टेबुलर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, यानी एक्स वो एलिमेंट जो ए में है, जो ए में बिलोंग करते हैं और बी में बिलोंग नहीं करते। तो ये क्या होता है, ए यूनियन बी होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा, ए माइनस बी होगा, या बी माइनस ए होगा। तो देखें ये आपका
वो एलिमेंट एक्स वो एलिमेंट्स है, एक्स उन एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ए में बिलोंग करते हैं और बी में बिलोंग नहीं करते। तो ये कौन से एलिमेंट जो ए में बिलोंग करते हैं और बी में बिलोंग ना करते हो तो उसको क्या कहते हैं, वो हमारा ए माइनस बी होता है। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर प्रेजेंट इन ए बट नॉट प्रेजेंट इन बी। सो यहाँ भी वही लिखा है जो ए में है और बी में बिलोंग नहीं करते। तो इसमें ये सी आ जाएगा, आपको ऑप्शन सी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ए सेट है आपके पास, उसके एलिमेंट 1 2 3 है, और बी सेट है जिसके एलिमेंट 2 4 6 है। इसकी यूनियन लेनी है। यूनियन में तो कंबाइन करके लिखते हैं। यूनियन कौन से एलिमेंट आते हैं, जो ए में भी है वो भी आएगा, जो बी में वो भी आएगा, जो दोनों में उसको एक दफ़ा आ जाएगा। ये 1 2 3 4 6 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस। इसको ब्रैकेट ओपन करने आपने, यानी ये आपके पास ये है ना ए प्लस बी फिर माइनस ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, बी प्लस बी 2b आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर आएगा 2b। उसके बाद नेक्स्ट है 25x² माइनस 1। यहाँ आपके अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी और इसको फैक्टराइज करना है हमने। यह है 25x² माइनस 1। इसमें आपका ये अब 25x² किसका स्क्वायर है, 5x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 5x प्लस 1 5x माइनस 1। इसका आंसर अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी, 5x प्लस 1 5x माइनस 1, ये इसका ए ऑप्शन ही आएगा। इसका आंसर क्या है, ए ऑप्शन। उसके बाद 2 पावर 14 और डिवाइडेड बाई 2 पावर 10 है। 2 पावर 14 डिवाइडेड बाई 2 पावर 10, इनके बेसिस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं। जब बेसिस सेम हो डिवाइड हो रहे हो तो पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। 2 पावर 14 डिवाइडेड बाई 2 पावर 10, बेसिस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, 14 माइनस 10, तो ये 2 पावर 4 आ जाएगा, 2 पावर 4। इसका आंसर है 2 पावर 4 और यही भी ए ऑप्शन ही है। उसके बाद 12 है, 12 MCQs है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x3 हो y 4 हो, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, 3 4 ही होगा। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, तो ऑर्डर पेयर कौन सा ऑर्डर पेयर है जिसमें x की वैल्यू 3 है y की वैल्यू 4 है, ये है सी। तो सी ऑप्शन है इसका। उसके बाद द रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स वाई क्रॉस वाई एक्सिस। जब वाई एक्सिस हम रिफ्लेक्शन लेते हैं तो उसमें x का साइन चेंज होता है, और जब x एक्सिस रिफ्लेक्शन होती है तो y का साइन चेंज होता है। तो x y की अलॉन्ग y एक्सिस रिफ्लेक्शन होगी, इसमें x का साइन चेंज होगा, माइनस x और y, माइनस x और y, ये वाला ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन हो गया। उसके बाद एंगल इन सेमी सर्कल इज़ ऑलवेज, सेमी सर्कल में जो एंगल होता है, सर्कम एंगल की बात हो रही है, वो 90 डिग्री होता है। सेमी सर्कल में जो एंगल होता है इसका ये है इस तरह हमारे पास, ये हमारे पास अगर सर्कल है ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, तो ये इसका डायमीटर होगा, तो इसका जो सेंट्रल एंगल है 180 होगा। अब इसका जो सर्कम एंगल होगा किसी पॉइंट पे, यहाँ इसको इसके साथ ज्वाइन करें, ये इसके साथ ज्वाइन करें, तो ये आपका 90 होगा क्योंकि इसका ये हाफ होता है, तो ये आपका सर्कम एंगल जो है 90 डिग्री होगा। उसके बाद द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज़ स्ट्रेट लाइन दैट डिवाइड्स। एंगल बाइसेक्टर वही होता है जो बाइसेक्ट, बाय मीन टू, बाय का 2, यानी बाइसेक्टर वो होता है जो किसी एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ बाइसेक्टर वही होगा जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक स्ट्रेट लाइन होती है जो एंगल को कितने पार्ट में डिवाइड करती है, 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट में डिवाइड करती है, 2 पार्ट में। उसके बाद ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर है और उसका डायगोनल AC है। मेजर ऑफ एंगल ACB बतानी है हमारे पास। देखें ये एक स्क्वायर है ऐसे, ये एक स्क्वायर है ABCD। अब स्क्वायर आपको पता है स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और ऑल एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये भी 9 इक्वल होती है, ये भी इक्वल होती है, ये भी इक्वल होती है, 4 साइड्स इक्वल होगी और इसके डायगोनल 90 डिग्री के, सॉरी इसके जो एंगल है 90 डिग्री होते हैं और साइड्स चारों आपस में इक्वल होती हैं। ये इसका डायगोनल है। अब हमने इसमें कौन सा एंगल बताना है, ACB ये एंगल बताना है।
ये हमारे पास स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ में ये भी प्रॉपर्टी होती है, इसके जो डायगनल्स होते हैं वो इस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ में ये भी प्रॉपर्टीज़ है कि स्क्वायर के डायगनल्स जो एंगल्स हैं उसको क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये टोटल एंगल आपका 90 है, तो ये जो डायगनल है ए सी डायगनल वो इसको बाइसेक्ट करेगा, तो एंगल ए सी बी आपका 45 डिग्री होगा। यानी इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होनी है, इसमें ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर के जो एंगल है वो 90 डिग्री होते हैं और इसका जो डायगनल है वो इसको एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। 90 का हाफ कितना होता है, 45। तो ये आपके पास क्या आएगा, आंसर इसका 45। उसके बाद नेक्स्ट है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट 6 सेंटीमीटर। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है, ये कोन है हमारे पास, इसका ये जो कर्व सरफेस एरिया है उसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई आर एल होता है। अब पाई की वैल्यू 22/7 कर देते हैं। रेडियस हमें यहाँ दिया गया है, रेडियस उसका 3 सेंटीमीटर और हाइट 6 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो इसमें कटिंग तो होती कोई नहीं है, या इसकी पाई के फॉर्म में आंसर है, पाई के फॉर्म में आंसर है, तो यहाँ यानी पाई आएगा, तो 3 6 18 पाई। इसका आंसर क्या होगा, 18 पाई। पाई की वैल्यू आपने पुट नहीं करनी। उसके बाद नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये डायरेक्ट आपने फार्मूला याद रखना है, इसमें यही पूछा गया है। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल। ये क्लास है 0 से 5 तक, तो इसका साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल क्या होगा, 5 ही होगा। 5 में 0 माइनस करें क्या आता है, 5 ही आता है। तो इसका साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल क्या है, 5 ही है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी का पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ऑलवेज फ्रॉम। प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी इवेंट की वो कहाँ होती है, 0.1 से 1.5 तक होती है, नहीं, 0 से 1 तक होती है। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ होती है, उसका चांस या मतलब कितना होता है, 0 से लेके 1 तक। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किधर से होती है, 0 से लेके 1 तक होती है। तो ये हमने 20 MCQs जो आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन से वो हम डिस्कस कर लिए। उम्मीद है आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, आपकी तैयारी के लिए फ़ायदेमंद होंगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, ताकि आपको मैथ की नई नई वीडियोस जो है मिलती रहें। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके जो है पूछ भी सकते हैं।